हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये अर्थ की अल्टरनेट रियलिटी है। यहाँ पे इंसानों के साथ साथ और भी क्रीचर्स जैसे कि एल्व्स, फेरीज और ऑर्क्स भी रहते हैं। यहाँ पे बाकी के जो क्रीचर है वो जादू करना जानते थे और इसीलिए इंसान जो अर्थ पर राज किया करते हैं उन्होंने मैजिक को बैन कर दिया था। यहाँ पे इंसान बाकी क्रीचर्स को पसंद नहीं करते, खास करके ओगर्स को। ओगर्स और इंसानों के बीच में काफी लड़ाई होती है। वही एल्व्स जो कि पावरफुल क्रीचर होते हैं, इंसान के बाद वही अर्थ को कंट्रोल करते हैं। इसी दरम्यान हम पुलिस ऑफिसर वार्ड को देखते हैं जिसका पुलिस पार्टनर एक ऑर्ग होता है, यानी ऑफिसर निक। लेकिन यहाँ पे बाकी पुलिस वाले ऑर्ग्स को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए ये लोग ऑफिसर निक को पुलिस की नौकरी से निकलवाना चाहते थे, जिसके लिए ये लोग बार बार वार्ड को प्रेशराइज किया करते थे कि वो निक को, जो कि ओगर है, उसे पुलिस से निकलवा दे। क्योंकि हाल ही में एक घटना हुई थी जहाँ पे एक ओगर मुजरिम था और वो निक के हाथों से भाग गया था और आगे जाने पर उस मुजरिम ने वार्ड के ऊपर भी हमला किया था, जिससे वो मरते मरते बचा था। लेकिन वार्ड इन सारी चीजों को इग्नोर करता है क्योंकि उसे पता था कि निक निर्दोष है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। और ऑफिसर वार्ड सबको एक समान मानता था और उसे ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना था। दरअसल उसके ऊपर काफी कर्ज रहता है और इसीलिए वो जल्दी से रिटायरमेंट लेके अपने कर्ज को खत्म करना चाहता था। ऑफिसर वार्ड और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो वही हम ऑफिसर निक को देखते हैं जो काफी ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन उसके पुलिस के नौकरी करने के बाद उसके जो बाकी के दोस्त थे ओगर, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके अनुसार इंसानों के साथ पुलिस में नौकरी करना ये उनके खिलाफ गद्दारी का काम था। इसीलिए अब ओगर्स भी निक को नफरत करते थे। अब एक दिन ऑफिसर वार्ड के सीनियर्स आके उसे एक रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि निक ने उस मुजरिम को जानबूझ के भागने दिया था, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार एक हेवी ओगर भागने के लिए इतने ऊपर छलांग नहीं मार सकता। और तो और निक खुद काफी ताकतवर है और उसी ने मुजरिम को भागने दिया है। दरअसल यहाँ पे निक निर्दोष रहता है और पुलिस के सारे सीनियर ऑफिसर मिलके उसे बस निकलवाना चाहते थे। इसीलिए ये सारे सीनियर मिलकर वार्ड को उसके जॉब के अगेंस्ट ब्लैकमेल करते हैं कि वो निक से सीक्रेटली ये सारी चीजें कन्फेस कराए। अब प्रेशर में आकर अंत में मजबूर होके वार्ड को उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वही दूसरी तरफ हम एक स्पेशल टीम को देखते हैं जिसे मैजिक टीम कहा जाता था और वो जादू करने वाले गुनहगारों को पकड़ा करती थी। तभी इनके हाथ में एक अजीब सा इंसान लगता है जिसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि एल्फिन क्रीचर का एक ग्रुप है जिसे इन्फर्नी कहा जाता है, जो काफी भयानक डार्क लॉर्ड को 3 मैजिकल वॉन्ड की मदद से वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 2000 साल पहले धरती पर सबसे शक्तिशाली मिथिकल क्रीचर डार्क लॉर्ड रहा करता था और इंसान उसके गुलाम थे। और यहाँ पे मैजिकल वॉन्ड वो चमत्कारी छड़ी है जिसकी मदद से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन वो छड़ी कोई भी छू नहीं सकता। यहाँ पे एल्व्स में ब्राइट नाम की प्रजाति ही उस छड़ी का प्रयोग करना या फिर बिना मरे उसे छू सकते हैं, वरना साधारण एल्व्स उसे छूते ही मारे जाएंगे। और तो और इंसानों में भी करोड़ों लोगों में एक ऐसा ब्राइट पैदा होता है जो इस छड़ी को छू सकता है। अब वो इंसान इन लोगों को आगाह कराता है कि उन्हें जल्दी से जल्द एल्फ के इस ग्रुप जिसे इन्फर्नी कहा जाता है उसके लीडर लीजा को रोकना होगा, इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाए। उसके बाद धरती पे वापस डार्क लॉर्ड का राज होगा। वही दूसरी जगह पे ऑफिसर वार्ड निक से सीक्रेटली रॉबरी का वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने ही वाले थे, लेकिन तभी उन लोगों को शहर में काफी डिस्टर्बेंस की कंप्लेंट आना शुरू हो जाता है। अब उस अड्डे पर वे लोग चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें भयानक तरीके से जली हुई लाशें मिलती है और आखिर में किसी की ग्लोइंग लाश देखने के बाद उन्हें समझ आता है कि इनकी मौत जादू की मदद से की गई है और ये अड्डा शील्ड ऑफ लाइट यानी इन्फर्नो ग्रुप का एक सेफ हाउस है। और तभी उन्हें एक एल्फ भी मिलती है जिसे ये लोग पकड़ने ही जाते हैं और उसे रोकने के चक्कर में उसके हाथ में कोई जादुई चीज से एक कार पूरी ब्लास्ट हो जाती है और उन्हें तुरंत समझ आता है कि इसके पास वही चमत्कारी छड़ी है जिससे कुछ भी पा सकते हैं। अब ये एल्फ अपना नाम टिक्की बताती है और उनसे मदद मांगने लगती है कि उसे और इस वॉन्ड को इन्फर्नो ग्रुप से दूर रखने के लिए। यहाँ पे ऑफिसर वार्ड तुरंत बैकअप कॉल करता है। अब जब उसके सीनियर को पता चलता है कि इनके पास वही सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी है, तो मैजिकल टीम को बताने के बजाय वे लोग अपने पास ही इस छड़ी को रखने का तय करते हैं ताकि छड़ी के मदद से वो अपने सपने पूरा कर सके। और तो और इसके लिए वो ओगर, निग और टिक्की को रास्ते से हटाने का भी सोचते हैं। वो लोग ऑफिसर वार्ड
को काफी प्रेशराइज करते हैं, या तो वो उनका साथ दे या फिर निक को खुद के हाथों से खत्म करे, नहीं तो निक उन ऑफिसर के हाथों से मारा जाएगा। हालांकि यहाँ पे इन सीनियर ऑफिसर का प्लान वार्ड को मारने का भी होता है। अब अंत में वार्ड अपने परिवार के खातिर उनकी बात मानता है, इसीलिए निक को डिफेंस के बहाने में मारने के लिए वार्ड उसे गन की नोक पर उकसाने लगता है कि रॉबरी के दौरान उसी ने ओगर की मदद की थी भागने के लिए। अब अचानक से वार्ड उसके ऊपर बंदूक ताने हैं, ये देख निक काफी घबरा जाता है और वो रोने लगता है कि मुझे प्लीज मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वार्ड उसे बार बार प्रेशराइज करता है, जिसके कारण अपनी जान बचाने के लिए निक कन्फेस करता है कि उसी ने सच में उसे जाने दिया था, पर सिर्फ क्योंकि जो उसके हाथ लगा था वो रॉबर नहीं बल्कि कोई और ओगर था जिसने चोरी नहीं की थी, और अगर मैं उस ओगर को पुलिस के हवाले करता तो वो उसी वक्त उसे मार देते, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अब निक की कहानी सुनने के बाद ऑफिसर वार्ड अपने विचार बदल देता है, पर अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और इसी कारण से वो मजबूरी में अपने आसपास के चारों ऑफिसर को शूट कर देता है। अब इसी दौरान इलाके का गैंगस्टर को इस जादुई छड़ी के बारे में पता चलता है और उसे हासिल करने के लिए अब वो लोग हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे ऑफिसर वार्ड, ऑफिसर निक और टिकी कैसे तैसे उनसे छुप रहे थे, लेकिन अचानक से वो जादुई छड़ी अजीब तरीके से हरकत करने लगती है और टिकी भी अब तक उन्हें उनसे बचाने के लिए कह रही थी, वो इन लोगों को अपने रास्ते लौटने के लिए कहती है, उसे अकेला छोड़ के। अब इससे पहले कि वो कुछ भी समझे उनकी कार एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है इस जादुई छड़ी की ओनर लैला है, उसने इस छड़ी पर ब्लाइंडिंग स्पेल कास्ट कर दिया है, जिसके कारण वो छड़ी को उससे ज्यादा दूर नहीं लेके जा सकते। और अब छड़ी को भी रियलाइज होता है कि वो सच में बहुत बड़ी मुसीबत है, और अब यहाँ पे ऑफिसर वार्ड को भी रियलाइज होता है कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा है, क्योंकि एक तरफ वो अपने पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसने निक की जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को मार दिया था, वही दूसरी तरफ जादुई छड़ी को पकड़ने के लिए सब लोग उसके पीछे पड़े थे। वही दूसरी तरफ लैला को भी पता चल जाता है कि टिक्की उसे धोखा देकर छड़ी लेकर चली गई है, इसलिए उसके साथी भी अभी टिक्की को ढूंढने के लिए उनके अड्डे पर आते हैं और यहाँ पे ऑफिसर्स की जानकारी पाने के लिए एक फैमिली से पूछताछ करते हैं। वे लोग उतने क्रूअल होते हैं कि जानकारी लेने के बाद सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को मार देते हैं। तो वही दूसरी जगह गैंगस्टर के लोग भी इन्हें ढूंढ लेते हैं और इनके बीच में वापस लड़ाई शुरू होती है। इसी दरम्यान एक गैंगस्टर आता है और बिना सोचे समझे उस छड़ी को छू लेता है, जो कि काफी साधारण था, जिसके कारण गैंगस्टर और उसके सारे लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी दरम्यान छुपने के लिए ये लोग ओगर्स के एक पार्टी में चले जाते हैं और गैंगस्टर उस ओगर के पार्टी को पूरा बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण अब ओगर भी इन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और ये तीनों उनके हाथों मरने वाले होते हैं कि तभी इन्फर्नो ग्रुप के लोग आ जाते हैं जादुई छड़ी को हासिल करने के लिए और आसपास के सारे लोगों को वो मार देते हैं। यहाँ पे स्वॉट टीम भी आती है, लेकिन वे लोग उससे भी मार देते हैं। ये देखते हुए तीनों कैसे तैसे टिकी के कारण उनसे बचकर भाग निकलते हैं। उनके पास अब कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए ये लोग उसी मैजिक को रोकने वाली टीम को कांटेक्ट करते हैं ताकि वो इनकी मदद कर सके। इसी दरम्यान ओगर की जो टीम रहती है वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और देखते देखते इस पूरे क्लब को नष्ट कर देता है गुस्से में। और तो और उनसे जादुई छड़ी पाने के लिए उन्हें काफी टॉर्चर भी करने लगता है, पर दोनों गलती से भी जादुई छड़ी के बारे में नहीं बताते। यहाँ पे निक अधमरे हालत में पड़ा होता है। यहाँ पे निक को उन्होंने ऑलमोस्ट मार ही दिया होता है और वो वार्ड की भी जान लेने ही वाले होते हैं कि तभी टिक्की अपने पास छुपाए हुए जादुई छड़ी की मदद से उन्हें गैंगस्टर्स को डराकर जादुई छड़ी के कुछ स्पेल की मदद से निक को जिंदा कर देती है। अब यहाँ पे टिक्की एक ब्राइट थी, यानी वो छड़ी को छू सकती थी और वो एक ब्राइट है ये समझने के बाद आसपास के ओगर डर के मारे उन्हें जाने देते हैं। यहाँ पे वार्ड भी काफी हैरान होता है कि अगर टिक्की को जादुई छड़ी का प्रयोग करना आ रहा था तो अभी तक उसने उनकी मदद क्यों नहीं की। तभी टिक्की रिवील करती है कि उसे सिर्फ कुछ ही स्पेल्स पता है और जैसे ही जादुई छड़ी का प्रयोग होगा इन्फर्नो ग्रुप को भी पता चल सकता था, इसीलिए उसने अभी तक जादुई छड़ी इस्तेमाल नहीं की थी। इसके बाद ये लोग एक सेफ जगह पे जाते हैं और वो इन्हें शेयर करती है कि कैसे इन्फर्नो ग्रुप डार्क लॉर्ड को रिटर्न लाने की कोशिश कर रहा है और कुछ समय पहले वो खुद भी इसी ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन वो लोगों को मरता नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने इन्फर्नो को छोड़ दिया था। और इसका पता चलने पर लैला ने उसे खत्म करने के लिए असैसिन को हायर किया था और ये जादुई छड़ी लैला की ही थी जो उसने असैसिन को दे दी थी ताकि वो टिक्की को मार डाले। लेकिन टिक्की को जादुई छड़ी के पता
पता चलने के बाद उसने असैसिन से ये छड़ी ले ली थी और उसका उपयोग करके उन्हें ही मार दिया था। पर अब निक को बचाने के स्पेल के कारण टिकी की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसे सिर्फ शील्ड ऑफ लाइट एक होली वाटर ही क्योर कर सकता था, जो उसी सेफ हाउस के बेसमेंट में छुपा हुआ है। उसी सेफ हाउस जाने के लिए दोनों एस्प्लांट उसे सेफ हाउस लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इन्फर्नो ग्रुप ऑलरेडी पहुँच गया था और देखते ही देखते इनमें वापस से लड़ाई छिड़ जाती है और काफी लड़ाई के बाद टिकी की मदद से ये लोग उन लोगों को हराने में कामयाब हो जाते हैं और तुरंत टिकी को उस होली वाटर में हील होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वापस से इनके ऊपर हमला होता है और ये लोग निक को सबसे पहले रास्ते से हटाते हैं। उसके बाद टिकी को मारने के लिए होली वाटर से बाहर निकालते हैं, पर इससे पहले कि ये लोग जादुई छड़ी की मदद से वार्ड को मार डाले, निक सही समय पर आजाद होकर उसके हाथों को शूट करता है, जिसके कारण जादुई छड़ी वार्ड के सामने गिर जाती है। वो सोच ही रहा होता है कि छड़ी को उठाऊं या नहीं, तभी सामने लैला आती है। अगर वो छड़ी को उठाती तो सारा खेल ही खत्म हो जाता, इसीलिए वो तय करता है कि लैला जैसे ही पास आएगी वो छड़ी को टच करेगा ताकि उसके साथ साथ लैला भी मारी जाएगी। और जैसे ही वो हाथ लगाता है उसे रियलाइज होता है कि वो खुद भी ब्राइट है, क्योंकि वो बिना प्रोटेक्शन के छड़ी को टच करता है, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसे पता नहीं था कि छड़ी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिसे वो लैला के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो वहीं पे मारी जाती है। लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट में टिकी कहीं पे गायब हो जाती है। वार्ड खुद भी काफी जख्मी होता है और निक कैसे तैसे उसे बाहर लेके आता है। अब फाइनली लोग और ओगर्स निक को एक्सेप्ट करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर और उसके बहादुरी के लिए उसे काफी चेयर करने लगते हैं। निक को ये सब कुछ देख के काफी अच्छा लगता है। वही दूसरी जगह पे मैजिक टीम आकर जादुई छड़ी को अपनी हिरासत में ले लेती है और सारी दुनिया से इस जादुई छड़ी के होने का छुपा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी जादुई छड़ी को हासिल करे। अब यहाँ पे दोनों भी रिकवर होते हैं और अपने बयान के अनुसार लोगों को बताते हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक था, जहाँ पे कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं हुआ था और इसी अटैक में वो ऑफिसर मारे गए थे। दरअसल ये झूठा बयान मैजिक टीम के कहने के ऊपर ही उन्होंने दिया होता है। दोनों को भी मेडल देकर सम्मानित किया जाता है और कुछ समय के बाद टिकी भी इन्हें सीक्रेटली विजिट करती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।